जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में भारत का संवैधानिक इतिहास से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतवर्ष में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होती है उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। ये रहा पहला क्वेश्चन। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। पहला ऑप्शन है भारत के डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन के लिए, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, और फोर्थ नंबर का ऑप्शन है हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो सही आंसर है हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर्थ। ये क्वेश्चन जो है आईएएस एग्ज़ाम 1997 में आया हुआ है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नाम दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर दीजिए। तो देखिए, सूरत विभाजन कब हुआ था? सूरत विभाजन हुआ था 1907 में। ठीक है, सूरत विभाजन 1907। सांप्रदायिक अधिनिर्णय ये कब हुआ था? ये हुआ था 1932 में। ये कब हुआ था? 1932 में। और सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था 1928 में। कब हुआ था? 1928 में। पूर्ण स्वराज्य का संकल्प ये हुआ था 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन नंबर बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, नेक्स्ट ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, और नेक्स्ट ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। कौन सा है? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नाम दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा कब हुई थी? लॉर्ड मॉन्टेग्यू के काल में। किसके काल में? लॉर्ड मॉन्टेग्यू के काल में। ठीक है, और फिर इसके बाद है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव हुआ था लॉर्ड लिंथगो। किसके माध्यम में? लॉर्ड लिंथगो के माध्यम से। अगस्त संकल्प कब हुआ था? महात्मा गांधी में। कब हुआ था? महात्मा गांधी के शासनकाल में। फिर क्या हुआ था? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये कब मनाया जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना के माध्यम से। तो बिल्कुल सही आंसर है इसका फर्स्ट नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1773 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड है 1771 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन है 1785 ईस्वी में, फोर्थ ऑप्शन है 1793 ईस्वी में। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है 1773 ईस्वी में। ये क्वेश्चन यूपीएससी 1994 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां नंबर का, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? ऑप्शन नंबर ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का क्विट इंडिया एक्ट, और थर्ड ऑप्शन 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, और 1813 का चार्टर एक्ट। करेक्ट आंसर कौन सा है? करेक्ट आंसर है 1786 का अमेंड एक्ट। ठीक है, 1786 का अमेंड एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। कब नियुक्त किया गया था? 1885 ईस्वी में, 1875 में, 1866 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में। तो इसका ये आया था 38वीं बीपीएससी परीक्षा 1992 में हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ। एसएससी एमपी पुलिस इसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। बिल्कुल करेक्ट आंसर है 1858 ईस्वी में। कब? 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था।
निम्न आश्वासन में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? ठीक है, पहला आश्वासन है, पहला नंबर का ऑप्शन है रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त वगैरह दी जाएगी, देसी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन भारतीय एवं यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। फोर्थ ऑप्शन है भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों को कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ये वाला ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिंटो मार्लो सुधार का उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर ए पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन नंबर सेकंड है भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी है युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, ऑप्शन नंबर डी है पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो इसका मेन करेक्ट आंसर है, इसका सही आंसर है पृथक निर्वाचन प्रणाली। कब हुआ था ये सुधार? ये किस वर्ष हुआ था? 1909 ईस्वी में ये एक बिल पारित हुआ था। 1909 में यह बिल पारित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1905, ऑप्शन नंबर 2 1909 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 3 1911 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 4 1920 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर है 1909 ईस्वी में। क्या है करेक्ट आंसर? है 1909 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक प्रमंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? पहला नंबर का ऑप्शन है क्रिप्स मिशन 1942, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका करेक्ट आंसर है मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में। ठीक है, 1909 में। नेक्स्ट है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो पहला नंबर का ऑप्शन है द्वैत शासन प्रणाली, दूसरा नंबर का ऑप्शन है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, तीसरा नंबर का ऑप्शन है संघीय व्यवस्था, चौथा नंबर का ऑप्शन है प्रांतीय व्यवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। इसका करेक्ट आंसर है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है राज्यों की सहायता, ऑप्शन नंबर 2 है प्रांतों में दोहरा शासन, ऑप्शन नंबर सी है हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी है राज्यपालों की वीटो शक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर है मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड जो हुआ था ये कब हुआ था? ये हुआ था कब हुआ था? 1919 में। कब हुआ था? 1919 में। ठीक है, इसमें का मेन उद्देश्य था कि भैया जो मिरलों में इसका क्या था? प्रांतों में दोहरा शासन। ठीक है, प्रावधानों का मेन सार क्या था? प्रांतों में दोहरा शासन, प्रांतों में दोहरा शासन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो देखो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ये था सदस्य, एवी अलेक्जेंडर ये भी था। ठीक है, सार स्टेफर्स क्रिप्स ये भी था। तो कौन सा नहीं था? लॉर्ड एमरी इसका सदस्य नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? प्रांतीय समूहकरण ये भी सही है, भारतीय सदस्यों का अंतरिम मंडल ये भी सही है, मंत्रिमंडल ये भी सही है। ठीक, पाकिस्तान की स्वीकृति ये नहीं है, ये नहीं है, संविधान निर्माण का अधिकार ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ऑप्शन नंबर ए है भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है इंग्लैंड के संविधान द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है 1935 भारत सरकार के अधिनियम के अनुसार चलाया
चलाया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान जो था ना स्वतंत्रता होने के पश्चात किसके द्वारा चलाया गया था? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है डूरंड योजना, ऑप्शन नंबर बी है मिंटो मार्लो योजना, ऑप्शन नंबर सी है माउंटबेटन योजना, ऑप्शन नंबर डी है वेवेल योजना। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है माउंटबेटन योजना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है माउंटबेटन योजना। कौन सा सुमेल नहीं है? कौन सा सुमेल नहीं है? देखिए, मिंटो मार्लो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था, ये सही है। ठीक है, मिंटो मार्लो जो था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 यह स्वशासन चलाया था। कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ था। साइमन कमीशन भारत का विभाजन, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ऑप्शन नंबर बी है अगस्त प्रस्ताव 1940, ऑप्शन नंबर सी है भारत सरकार अधिनियम 1919 में, ऑप्शन नंबर डी है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20वां, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर है 1919 के अधिनियम, ऑप्शन नंबर दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर तीसरा भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर फोर्थ है भारत सरकार अधिनियम 1947। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी नंबर का, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। 21वां नंबर का क्वेश्चन है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम खालिस्तान द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए है 1919, ऑप्शन 1909, ऑप्शन नंबर दूसरा है 1919, ऑप्शन नंबर तीसरा 1935 और ऑप्शन नंबर चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर संघीय प्रणाली का पहला भारत सरकार अधिनियम नियम था जो था 1935। इसका करेक्ट आंसर होगा 1935। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता स्वतंत्रता है? ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ए है 1935। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर अभी हमने सही जोड़ी में देखा था। ठीक, इसका करेक्ट आंसर होगा 1935। कौन सा करेक्ट आंसर होगा? 1935। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? ठीक है, पहला नंबर का ऑप्शन है मार्ले मिंटो सुधार 1909, दूसरा नंबर का ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1858, तीसरा ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, चौथा ऑप्शन है मॉन्टेक्यू चैम्सफोर्ड सुधार। तो इसका करेक्ट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1858। इसका करेक्ट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर आपको 24 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बताया गया है। यह क्वेश्चन सभी प्रकार की गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो यह वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हों, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक रेड कलर का एक आइकॉन आ रहा है, उसमें सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस बटन को क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। ठीक है, थैंक यू। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।